तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए, कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में, कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अच्छे नज़र आ रहे हैं इन द सेंस कि यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज ये कंपनीज काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ओवर वैल्यूड जोन में जा चुके हैं। यहाँ पर ये कंपनीज कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट प्रोवाइड करा रही है, और साथ ही साथ ये कंपनीज मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। और देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना है। आगे आने वाले समय में कौन से वो सेक्टर हैं जो अच्छा कर सकते हैं, वो भी देखना है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिन कंपनीज की हम बात करने वाले हैं, ये उन सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं जो सेक्टर अभी तक ज़्यादा चले नहीं हैं। तो यहाँ पर पैसा रोटेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें प्लस में नज़र आ रही है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है अपॉर्चुनिटी है। तो कौन से स्टॉक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, और कुछ ज़रूरी इंसाइट्स है वो भी शेयर करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक्स, जिसके बारे में देखिए पहले भी मैंने बात करी है। हालांकि स्टॉक नहीं चल रहा है, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो स्टॉक नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक आगे नहीं चलेगा। हमको सभी को पता है अभी केमिकल इंडस्ट्री में, और अभी बात करें एग कैम केमिकल और रिलेटेड अलाइड इंडस्ट्री में देखें तो इशू चल रहा है, क्योंकि प्राइसिंग इंस्टेबिलिटी है, डिमांड इश्यूज़ है, इन्वेंट्री इश्यूज़ है, चाइना सप्लाई के इश्यूज़ है। उसकी वजह से सारे स्टॉक्स अभी हमको 52 वीक लोअर साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी की बात की जाए तो हमको पता है कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया की लार्जेस्ट है, और ग्लोबली बात करें तो अमंग्स टॉप 6 ये कंपनी आती है जो ओलियो केमिकल बेस्ड नीश एडिटिव्स कंपनी बनाती है। एक स्पेशलिटी केमिकल जो है एडिटिव्स ये कंपनी बनाती है, ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स विच इज़ यूज्ड इन फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो कंपनी की बात करें, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशोज कंपनी के बहुत बेहतरीन है। 12,000 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 28 के आसपास है, विच इज़ लोअर देन हिस्टोरिकल। और मीडियन पी फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है, और 75% प्रमोटर्स के पास है। यानी कि प्रमोटर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट नहीं करते हैं। दे हैव दिस कॉन्फिडेंस इन देयर बिजनेस कि वो यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं। और फंडामेंटल्स की बात करें, कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें, और इंडस्ट्री की बात करें, तो एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र आती है। इसके बारे में लगातार हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी टेक्निकली बात करें तो देखिए, टेक्निकली भी आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म डिमांड जोन पे स्टॉक है। करीब जो 4,000 का एक रेंज है, 4,000 का जो एक प्राइस है, बहुत ज़बरदस्त इसका एक सपोर्ट है। यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड आती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है 4,000 का, तो एक यहाँ पर गिरावट भी आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, देखिए जो ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली यहाँ पर चल सकते हैं, जो निकल सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए फाइन ऑर्गेनिक्स को, क्योंकि अभी नियर टर्म डिमांड प्रेशर ज़रूर है, जो वेस्ट में प्रेशर है वो ज़रूर है। लेकिन आगे आने वाले समय में कंपनी की जो सेल्स की फैसिलिटी है महाराष्ट्र की, अगले 2 सालों में न्यू कैपेसिटी हमको कमीशन होती हुई देखने को मिलेगी, विच विल केटर ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट मैनी ईयर्स। ठीक है, तो वो भी एक चीज़ है। तो अभी हालांकि इनके पास अभी यूटिलाइजेशन जो लेवल है वो 100% है, लेकिन जो कैपेसिटी आएगी आगे, वो यहाँ पर डिमांड को कैटर करती हुई नज़र आएगी। हालाँकि अभी जो डिमांड प्रेशर है वो ऑब्वियसली बना हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर कैपेसिटी का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन लेट्स सी, अगले आने वाले क्वार्टर्स ट्रैक करने पड़ेंगे, Q4 Q1 वगैरह कैसे रहते हैं। हो सकता है देखिए अभी 1-2 क्वार्टर यहाँ पर इश्यूज़ रहे, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक जैसी कंपनी को आपको रडार पर ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी आप तलाश कर रहे हैं जो नीश स्पेशल एडिटिव्स बनाती हो, नीश केमिकल कंपनी हो, स्पेशलिटी एडिटिव्स कंपनी बना रही हो, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी और डेट फ्री कंपनी, मैनेजमेंट अच्छा है, और एक स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ पर ग्रोथ आ सकती है, तो फाइन ऑर्गेनिक्स डेफिनेटली आपके रडार पे रहने चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे मुझे लगता है यहाँ पर बाय है। मैं ऐसा नहीं कहता यहाँ से नहीं गिरेगी, गिर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो कंपनी अच्छा करेगी। इसके बाद है BASF इंडिया। ये भी एक केमिकल कंपनी है, लेकिन डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपनी है। और BASF की बात करें तो ग्लोबल जाइंट है, हम सभी को पता है, BASF का नाम आपने ज़रूर सुना है। एग्रीकल्चरल सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती है, मटेरियल, इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशन केयर एंड केमिकल। तो केमिकल, एग्रीकल्चरल सोल्यूशंस की बात करें, मटेरियल की बात करें,
तो यहाँ पर करीब-करीब 40% यहाँ पर रेवेन्यू या कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता है। और आज की डेट में इन सारी सेगमेंट में, सेक्टर में इश्यूज़ है बिकॉज़ ऑफ द सप्लाई साइड प्रेशर फ्रॉम दी चाइना डंपिंग, और जो है डिमांड इश्यूज़ हैं, इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग इश्यूज़ हैं, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। इसकी वजह से स्टॉक इतना नहीं चला, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 30 के आसपास है, रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 73% के आसपास है, फ्री कैश फ्लो कंपनी अच्छा जनरेट करती है। अगर मैं स्टॉक का पी की बात करूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर जो स्टॉक का पी 10 साल का है वो 40 के आसपास है, लेकिन आज ये ट्रेड कर रहा है 30 के पी पे। और BSF एक ऐसा नाम है जो मेरे ख्याल से यहाँ पर आगे डेफिनेटली जैसे ही डिमांड वापस पिकअप होती हुई नज़र आएगी काफ़ी अच्छा करेगी, तो वापस से अपने ये करीब करीब जो 40 का पी है वो तो टच करेगी, लेकिन ऑन अ हायर साइड अगर वापस से केमिकल सेक्टर में रिवाइवल आता है तो यहाँ पर ये 60-70 पी तक भी स्टॉक जा सकता है, जो इसका पास्ट में कई बार हमने जाता हुआ देखा है। तो यहाँ पर पी रेटिंग हो सकती है, इंडस्ट्री में अगर रिवाइवल आया तो यहाँ पर री रेटिंग हमको होती हुई देखने को मिल सकती है। पिछले 3 क्वार्टर में एफआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, पिछले आप देखेंगे तो डीआईज के स्टेक भी अच्छे खासे हैं, प्रमोटर्स के पास अच्छे खासे स्टेक हैं, कैश फ्लो आप देख लीजिए, बैलेंस शीट आप देख लीजिए, हर चीज़ में यहाँ पर अव्वल नंबर की कंपनी है BSF इंडिया। और एग्रोकेमिकल साइड पे भी आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नाम है। तो मेरे ख्याल से एग्रोकेमिकल सेक्टर पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए, जहाँ पर PI इंडस्ट्रीज़, UPL जैसी कंपनीज को भी आप टारगेट कर सकते हैं, और BSF इंडिया तो यहाँ पर हम बात कर ही रहे हैं। टेक्निकल साइड पे बात करें तो देखिए टेक्निकली भी आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ नहीं है, बस एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगस्त 2021 से उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही एक बार लेवल टूटेगा इसका 3,720 रुपये का, यहाँ से फ्रेश तेज़ी आती हुई देखने को मिल सकती है। और एग्रोकेमिकल सेक्टर में जैसे ही चाइना की सप्लाई बंद होगी, मुझे लगता है यहाँ पर BSF, UPL जैसी कंपनीज यहाँ पर पासा बाजी मारती हुई नज़र आ सकती है, तो आप ज़रूर इन पे नज़र रखिए। UPL थोड़ा फंडामेंटली वीक है क्योंकि थोड़ा डेट है इस पे, लेकिन जैसे मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स हैं, डेट वो रिड्यूस करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट होना शुरू होगा वेस्ट में, फेड साइड से, तो और भी यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद है दोस्तों एल टी फूड्स यानी कि दावत, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। एक ऐसा बासमती ब्रांड है जो हर किसी को याद है, हर किसी की ज़बान पे है, और एक ग्लोबल रिनाउंड ब्रांड है। और एलटी फूड्स की बात करें तो मतलब ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे तो हर मतलब 80 से ज़्यादा देशों में इसकी पहुंच है। ज़बरदस्त यहाँ पर एक ब्रांड है, मैनेजमेंट है। और आज की डेट में बात करते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, डेट टू इक्विटी यहाँ पर जो है मैनेजेबल है, 51% प्रमोटर स्टेक है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है। तो डेट की बात करें तो आप देखेंगे एक चीज़ कि बोरिंग देखिए इसकी कितनी लगातार अपने आप को डी लेवरेज कर रही है कंपनी, ठीक है। 1200, 1300, 1500, 1700 करोड़ का जो डेट था आज की डेट में 1000 करोड़ से नीचे आ चुका है, और लगातार अगले आने वाले सालों में भी यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो हमको इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस। और रिटर्न रेशियोज भी यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड है। और पिछले अगर आप देखेंगे काफ़ी साल से आप देखेंगे तो कंपनी लगातार यहाँ पर प्रॉफिटेबल नज़र आती है। तो ये एक साइन है कि यहाँ पर ये कंपनी कितनी अच्छी है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी है, उसके बारे में भी ज़रूर डिस्कस हम करेंगे। आप देखेंगे तो एफआईज के स्टेक भी यहाँ पर 5% के आसपास है, जो कि बढ़ते हुए नज़र आए हैं। एफआईज 1% थे 21 में, डीआईएस 3-3.5% थे 21 में। आज की डेट में एफआईज डीआईएस के स्टेक यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए हैं। प्रमोटर्स के पास 51% स्टेक है, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। और लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म जो इसका मीडियन पी है वो 7 का है, आज की डेट में 10 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर डाउन साइड रिस्क कम नज़र आती है, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा नज़र आता है। उसके पीछे रीज़न और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वैल्यूशन अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अच्छे नज़र आते हैं। और दूसरा जो बासमती और जो ये इसका ये वाला सेगमेंट है बासमती और अदर स्पेशलिटी राइस वाला, ये तो डेफिनेटली ग्रो कर ही रहा है साल दर साल पिछले एक दशक से। और एक्सपेक्टेड CAGR FY 25 to 29 यहाँ पर है 10% की CAGR ग्रोथ। लॉन्ग टर्म आउटलुक यहाँ पर अच्छा है, हेडरूम है अच्छा खासा। नॉन ब्रांडेड टू ब्रांडेड बासमती राइस का एक जो यहाँ पर माइग्रेशन होगा वो भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी नज़र आता है। मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे इसके ब्रांड्स हैं। ऑर्गेनिक फूड इंग्रेडिएंट्स में ज़रूर डी ग्रोथ हुई है,
लेकिन यहाँ पर जो टर्न अराउंड हो सकता है वो हो सकता है रेडी टू ईट और रेडी टू कुक फूड सेगमेंट में, जहाँ पर 23% के साथ वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पर कोई भी इनका प्रोडक्ट क्लिक कर गया तो यहाँ पर एक एफएमसीजी इनको वैल्यूएशन मिलती हुई नजर आ सकती है भविष्य में। तो आप समझ सकते हैं कि 10 का पी यहाँ पर कहाँ जा सकता है। तो वैल्यूएशन री रेटिंग कैंडिडेट है एलटी फूड्स, और मार्जिन एक्सपेंशन के डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस हमको देखने को मिलते ही हैं। और FY24 गाइडेंस की बात करें तो करीब 10 से 12% की जो है FY24 की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है, और आगे भी डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस है। तो इस वैल्यूएशन पे एलटी फूड्स काफ़ी अच्छा नज़र आता है, इसको आप ज़रूर रीड करिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे टर्न अराउंड और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है। अब यहाँ पर बात करते हैं एलटी फूड्स की टेक्निकल की। तो देखिए टेक्निकल पे भी आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन पे दिख रहा है, करीब कितना करेक्शन हुआ है वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे हम देख रहे हैं एक बार इसको, 26% की करेक्शन है। डेली चार्ट पे बात करते हैं तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में है पिछले काफ़ी टाइम से, जुलाई 2023 से कंसोलिडेशन में है। तो हो सकता है ये स्टॉक 130 तक आ जाए, स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन आई तो 130 तक आ सकता है, लेकिन 130 पे और वैल्यूशन इसके अट्रैक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पर कंफर्ट जोन नज़र आएगा। तो इसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं एलटी फूड्स को। मार्केट लीडर कंपनी है अपने प्रोडक्ट में। और यहाँ पर बात करते हैं जस्ट अ मिनट, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर, वो है दोस्तों यहाँ पर एलटी फूड्स में एक चीज़ और अच्छी हो रही है कि प्रमोटर्स देखिए 2000 मार्च 15 मार्च में प्रमोटर ग्रुप यहाँ पर एक्वायर कर रहा है। तो प्रमोटर ग्रुप यहाँ पर वापस से जो है परचेस कर रहा है अपने ही कंपनी में, तो एक और पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं रशील डेकोर की। तो रशील डेकोर की बात करना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि ये भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। उसके पीछे रीज़न, क्योंकि एक तो एमडीएफ सेगमेंट की बात करें तो ग्रीन पैनल जैसी कंपनी मार्केट लीडर है, लेकिन रशील डेकोर भी यहाँ पर अमंग्स द लीडिंग मैन्युफैक्चरर यहाँ पर आती है एमडीएफ में। 16 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए दूसरे एक पीयर ग्रुप के साथ, तो मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें तो एक के नीचे है, जहाँ पर दूसरी कंपनीज एक के ऊपर है। बुक वैल्यू 1.63 टाइम्स है, जहाँ पर तीन ग्रीन पैनल 3 पे ट्रेड करा, ये 1.63 टाइम्स है। पैग रेशो 0.83 के आसपास है। तो आप देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। डेट यहाँ पर 0.63 का हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप चीज़ देखेंगे तो वो है दोस्तों यहाँ पर फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फ्यूचर आउटलुक है मैनेजमेंट का वो काफ़ी अच्छा है। जो फ्यूचर आउटलुक है वो ये है कि अगले 3 से 5 साल में करीब 2500 करोड़ का टर्नओवर ये कंपनी करती हुई नजर आएगी, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 20 to 25% ग्रोथ। जी हाँ, तो मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी बुलिश है। वो एम कर रहा है करीब 5 साल में 2500 करोड़ का टर्नओवर। जो ओवरऑल यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पर बढ़ते हुआ नजर आएगा, जो अभी कम है वो 80% से ज़्यादा 90% के आसपास जाता हुआ देखने को मिलेगा। FY25 में यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेगा। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कंपनी अभी बढ़ाने की बात कर रही है, फ्रॉम दी करंट 40% टू अराउंड 60%। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी जो है कंट्रीब्यूशन करीब 30% तक यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी एक चीज़ अच्छी हुई है इस इंडस्ट्री में वो कि यहाँ पर BIS नॉर्म्स अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। और BIS नॉर्म्स आने के बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद FY24 में ही हुआ है इनफैक्ट, तो यहाँ पर MDF का जो सप्लाई आ रही है, इंपोर्ट हो रहा है, वो भी रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री प्रेशर में थी। अभी यहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई नजर आएगी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से रशील डेकोर पे आपको ज़रूर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। आप देखिए पी रेशो में 10 साल की बात करूँ तो आप देखेंगे इधर देखिए 46 का पी है इधर 10 का, और आज की डेट में ट्रेड कर रहा है 16 के पी पे। तो बहुत एक कंफर्ट जोन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। ईवी टू इबिट्टा आप देखें यहाँ पर तो 10 साल का ईवी टू इबिट्टा कितना है भैया 18 का, और आज की डेट में ट्रेड कर रहा है ये 10 से भी नीचे 9 पे ईवी मल्टीपल्स पे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है, डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं FIs की, तो पिछले 3 क्वार्टर में FIs ने अपने स्टेक बढ़ाया और दिसंबर में DIs ने भी यहाँ पर एंट्री देखिए यहाँ पर ली है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी नज़र आती है। पिछले 3 क्वार्टर में देखेंगे तो बोरिंग्स यहाँ पर रिड्यूस होती हुई नज़र आई है। बाकी टेक्निकली बात करें तो देखिए टेक्निकली स्टॉक नहीं गया है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। 2015 से स्टॉक
इनफैक्ट 2016 से स्टॉक उसी लेवल पे है। लेकिन अगर थोड़ा यहाँ पर आप पेशेंस के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ट्रैक करते हैं, मैनेजमेंट के गाइडेंस ट्रैक करते हैं, तो इस लेवल पे रशील डेकोर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है विद वैल्यूएशन कंफर्ट। जैसे मैंने कहा, इस मार्केट में वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें ओवर हीटेड जोन में जा चुकी हैं। और यहाँ पर ऐसी कंपनीज़ जो अच्छी हैं, फंडामेंटली मार्केट लीडर्स हैं और वैल्यूएशन कंफर्ट दे रही हैं, उन पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोज़-रोज़ हमको यहाँ पर हॉप इन एंड हॉप आउट करना है। अच्छे वैल्यूएशन के साथ अच्छी कंपनी को पकड़िए, फ्यूचर गाइडेंस को देखिए और उसके साथ थोड़ा पेशेंस के साथ टिके रहिए। तो ये होगी रशील डेकोर, करंट मार्केट प्राइस पे अच्छी नज़र आ रही है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इसके बाद एक और कंपनी है एरिस लाइफ साइंसेज़, फार्मा की कंपनी है। ये भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। स्टॉक का पी 30 का है और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिटर्न रेशो उसकी काफ़ी अच्छा है। डेट यहाँ पर थोड़ा सा इसका बड़ा है, क्योंकि अभी पिछले कुछ 2 सालों में इसने ज़बरदस्त एक्विजिशन किए हैं और वही एक्विजिशन यहाँ पर आगे की ग्रोथ डिसाइड करते हुए नज़र आ सकते हैं एरिस लाइफ साइंसेज़ के। थोड़ा सा प्लेजिंग का यहाँ पर एक इशू ज़रूर है एरिस लाइफ साइंसेज़ के साथ, लेकिन यहाँ पर प्लेजिंग भी कम होती हुई नज़र आ रही है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। प्रॉफिट की ग्रोथ की बात की जाए तो 5 साल 3 साल में ग्रोथ नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा, इन्होंने एक्विजिशन स्प्री में ये कंपनी है, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस कंपनी कर रही है और यहाँ पर आगे आने वाले समय में ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ने ज़बरदस्त एक्विजिशन किया है। मैं वही आपके साथ दिखाता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल तो आप देख लेंगे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं फ्यूचर डिसाइड करती है कंपनी का, कि क्या हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं। देखिए, फ्यूचर बिल्कुल कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो डेटा हमारे पास है उससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे तो मार्च मैं 22 से बात करता हूँ, 22 से लेकर फ़ेब 24 तक कंपनी ने काफ़ी सारी डील यहाँ पर क्रैक की हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर कंपनीज़ को एक्वायर किया है। ग्लेनमार्क के जो ब्रांड्स हैं उसको एक्वायर किया है, डॉक्टर रेड्डी के जो ब्रांड्स हैं उसको एक्वायर किया है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के ब्रांड्स एक्वायर किए हैं और सिर्फ पेरेंटल में 51% स्टेक एक्वायर किया है। और जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं दिए हैं किसी भी एक्विजिशन के लिए, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। तो यहाँ से इन्होंने अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई किया है। हेल्थ केयर में, बेसिकली डर्मा में और नेफ्रोलॉजी में, और यहाँ पर स्टेराइल इंजेक्टेबल बिजनेस में ये अब और अपना एक्सपोजर बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। मैनेजमेंट गाइड कर रहा है करीब 5,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से ये अचीव करते हुए नजर आएंगे अगले 4 साल में। देखिए, अभी 1800 करोड़ का है ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे, तो यहाँ पर करीब 4 साल में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करते हुए नजर आएंगे। और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो करीब करीब 6,000 करोड़ के ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ से जनरेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आप देखिएगा तो यहाँ पर एफ अपने स्टेक को 13% के आसपास रखे हुए हैं और प्रमोटर्स ने अपने स्टेक यहाँ पर बढ़ाए हैं, डीआईज ने अपने स्टेक यहाँ पर बढ़ाए हैं। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए, पी रेशो यहाँ पर अगर हम बात करें पी रेशो की, तो पी इसका मीडियन पी 25 का है और आज की डेट में 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगर मैं पीयर्स के साथ कंपैरिजन करूँ तो आप देखेंगे कि जो करंट मार्केट कैप टू सेल्स है वो 6 के आसपास टाइम है, लेकिन यहाँ से सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। बुक वैल्यू यहाँ पर बड़े बड़े जो फार्मा ब्रांड्स हैं उनसे काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35% के आसपास मेंटेन करती है, विच इज़ बिग पॉजिटिव। तो इसका जो मेन टर्न अराउंड होगा वो ये होगा किस तरीके से ये अपने जो एक्विजिशन है उसको एग्जीक्यूट करती है। तो ये एक देखने वाली चीज़ है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन भी मुझे एरिस लाइफ साइंसेज के अच्छे नज़र आते हैं। और ये एक्विजिशन जब यहाँ पर किक इन करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पीएनएल, कैश फ्लोज और यहाँ पर कंपनी की ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो यहाँ से इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। और सारे जो ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी की बात करें तो देखिए, टेक्निकली 2017 से स्टॉक उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर जो ट्रिगर्स हैं वो यही हैं कि इन्होंने जो एक्विजिशन किए हैं, क्या वो किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरीके से वो पैन आउट होते हुए नज़र आते हैं, उसी के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि एरिस लाइफ साइंसेज की क्या जर्नी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले भी इन्होंने काफ़ी एक्विजिशन किए हैं और सबको यहाँ पर एक्विजिशन जो भी किया उनको प्रॉपर अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है और प्रॉफिटेबल बनाया है। और जहाँ पर ग्रोथ भी आ रही है, तो अगेन एक बार पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जो एक्विजिशन अभी कर रही है कंपनी और जो अपने डाइवर्सिफिकेशन कर रही है अपने बिजनेस में, तो वो यहाँ पर फ्रूटफुल हो सकता है एरिस लाइफ साइंसेज के लिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एरिस लाइफ साइंसेज पॉजिटिव है। हो सकता है यहाँ से मान के चलिए 10-20% की गिरावट और आ सकती है, लेकिन
बिजनेस में कन्विक्शन होना और आय की ग्रोथ पे कन्विक्शन होगा, तभी यहाँ पर हम होल्ड ऑन कर सकते हैं। तो उसको भी आपको ज़रूर अपने हिसाब से असेस करना होगा। तो एरिस लाइफ साइंसेज को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो ये है दोस्तों कुछ बिजनेस जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव नजर आते हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है, मैनेजमेंट अच्छा है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और आज के दिन में यहाँ पर ये कंपनीज जो हैं उन सेक्टर को बिलोंग करी जहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी रनअप नहीं आया है। तो सेक्टर रोटेशन के बाद इन कंपनीज में भी एक बड़ा रनअप आ सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।